ठीक करना उसी को है। सिनेमा से कोई जुड़ा रहा है? बहुत कम। अब मुश्किल हमने 13-14 फिल्में देखा होगा जो जीवन। याद रह गई हो कौन सी पिक्चर थी? तारे जमीन पर मैंने देखा है, और आमिर खान की फिल्म है, काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सीख लेने की आवश्यकता है, बच्चे के मन के जो सुसुप्त भाव हैं उसे पढ़ने की आवश्यकता है। बच्चे को मारना पीटना नहीं है। आज आरटीई में ये चीज़ें शामिल हो गई हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसमें शामिल है। आप आंख नहीं तरेर सकते, बच्चे को मार नहीं सकते, जानना पड़ेगा। नाच गा करके लोग बता रहे हैं, अध्यापक लोग कहीं झाल बजा करके अध्यापक लोग कर रहे हैं, कहीं यह मिशन प्रेरणा अभी है, चल रहा है। कैसे हम करेंगे गतिविधियां, शारीरिक रूप से गतिविधियों के द्वारा हम उसके भीतर कैसे बैठाएंगे, तो यह सब बहुत अच्छा इस सरकार में और भी अच्छा हो रहा है, इसको भी हम कहेंगे। गाना सुनते हैं खाली समय? सुधार, हाँ गाना सुनते हैं। कौन सा गाना जो अच्छा लगा हो, दिल में हो? सब मुजरा भी सुनता हूँ, अभी मुजरा सुनने गया था। क्या दिक्कत है? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुजरा भी सुनने गया था, और वहाँ गया था, बसुका एक गांव है, तो वहाँ भी खूब सुनता हूँ। गज़ल सुनता हूँ, कव्वाली सुनता हूँ, बिरहा सुनता हूँ, भोजपुरी सुनता हूँ, सब सुनता हूँ, मज़ा आता है। तो ये कुछ जो याद रह गई हो, जो कभी गुनगुना लेते हैं अकेले में? उमराव जान की 2 पंक्तियां मुझे भीतर तक अपील करती हैं। कहिए तो आसमां से जमी को, कहिए तो आसमां से जमी को उतार लाएं कैसे है। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। यह लाइनें भीतर तक अपील करती हैं और अच्छा लगता है। आगे ये भी तो है ना, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अब वह मनवाते रहिए, मनवाइए लोगों को। जो असली लाइनें हैं उसको बता दिया। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, कहिए तो आसमां को जमी पे उतार लाए। यह है, कहिए तो आसमां को जमी पे उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। स्पोर्ट्स में कोई रुचि रहा है, रेसलिंग में रहा है, मैं रहा हूँ, पहलवानी किया हूँ, और दंगल भी लड़ा हूँ घूम घूम करके। अब लंगोटा यहाँ बांध करके और साइकिल से खड़ा गोड़ना, दौड़ लगाना, गाय का दूध, कच्चे गाय का दूध पीना, गन्ना चीपना, और यह सब किन किन चीज़ों से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलेंगे वह सब है। गाजर खाने से क्या होगा, मूली खाने से विटामिन ए मिलेगी, गाजर में क्या मिलेगा, पालक में आयरन मिलेगा, और छुहारा बादाम में क्या मिलेगा, मुझे सब पता था, और मैं इसको देख करके करता था। तो मैंने बताया ना कि वह सब जीवन बहुत अच्छा रहा। और अभी हाल में ही पिताजी दिवंगत हुए, और जब हम लोग दर्शकों से हम बताएं कि जब यहाँ पे हम पहुँचे तो दाना हमको मिला, उसमें नमकीन मिली हुई थी, साथ में चाय मिली, और दाना हमने पूरा खाया, कुछ छोड़ा नहीं। कहावत हमारे यहाँ है कि थोड़ा सा इज्जत छोड़ देना चाहिए, हम वो भी नहीं छोड़े, क्योंकि गुरुजी के यहाँ जो भी कुछ मिल जाए उसको खा लेना चाहिए। तो हम जब घर में हमको प्रवेश कराया गया कि आपका कमरा है, यहाँ पर आपको रहना है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे आप वॉशरूम यहाँ है, यहाँ प्लग है, अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। वहाँ फ़ोटोज़ लगी हुई थी, और उन फोटो के नीचे कुछ टैग्स लिखे हुए थे। उस बारे में अब हम बात करते हैं। माता जी को, पिताजी को मरणोपरांत आप दान कराए, क्या थी कहानी, क्यों आया ऐसा दिमाग में? पिताजी ने कभी पढ़ा था किसी समाचार पत्र में कि मेडिकल कॉलेज के बच्चों को पढ़ने के लिए पार्थिव शरीर नहीं है, और घोर अभाव है, इस कारण वह जो प्रायोगिक पढ़ाई है वो नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था कि कैसे दान होगा देख लो। तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संपर्क किए, तो दान उनका कर दिए, मतलब फार्म वार्म भर दिया गया। फिर माताजी नाराज़ हुई कि हमारा भी भर दिया जाए, एक साथ हम लोग 7 फेरे लगाए हैं, तो उनका भी भर दिया गया। माताजी का पहले नंबर आ गया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2020 7 जनवरी 2020 को उनका पार्थिव शरीर हम लोग समर्पित कर दिए। फिर पिताजी भी चले गए, तो 6 नवंबर 2022 को, तब तक मेडिकल कॉलेज हमारा गाजीपुर में हो गया था, तो हम लोग यहाँ समर्पित कर दिए। ऐसे ही ये मेडिकल के बच्चे पढ़ेंगे। आप देह दान करके आए, क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ यहाँ पे मुसलमान भी आपके गांव में रहते हैं, किसी का विरोध कोई रहा हो? नहीं, सभी लोग खुश थे, सबने साथ दिया, सबने इसके लिए प्रशस्तिवाच किया, सबने कहा यह काम अच्छा है।
तो फिर कर्म कैसा कैसे हुआ, शुद्धि कर्म? क्या दधीच की का शुद्धिकरण नहीं हुआ था? नरक में चले गए होंगे। सबका हो जाता है। असली काम तो यही है जो किया गया है। और यह महर्षि दधीच के देहदान की परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी ने यह अच्छी सोच उनकी थी, हम लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं रहा और उनकी सोच को हम लोगों ने क्रियान्वित किया है। तो यह सब कोई विषय नहीं है। मेडिकल के बच्चे पढ़ेंगे, महामारियाँ आ रही हैं और देवासुर संग्राम पहले से भी हुआ है, आज भी हुआ है। तो अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? और सब लोग यही कहते रहेंगे कि भैया लोग क्या कहेंगे। जिसको जो कहना होगा कहेगा। हमारे यहाँ कोई सोचने वाला नहीं है कौन क्या कह रहा है। करना है तो करना है, अच्छा है तो करना है, और करना है तो करना है, चाहे जो भी आए। जिसको जो कहना होगा कहेगा, जिसको जो करना होगा करेगा। हमें करना है तो करना है, अच्छा है इसलिए करना है। ठीक है, बहुत ठीक है। कोई जो साहित्य से जुड़ा रहा हो, कोई लेखक, कथानक? मुंशी प्रेमचंद जी को पसंद करता हूँ। उनका हल्कू आज भी है। आज भी बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है, खेतों की रखवाली कर रहा है। और आज भी धनिया है, ठीक है, बेचारी धनिया। और आज भी उनके जो भी पात्र हैं अगर देखता हूँ तो आज भी उसी स्थिति में उनको देखता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी को काफ़ी पसंद करता हूँ। दिनकर जो कवि हैं उनको काफ़ी पसंद करता हूँ। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। कवि धूमिल को भी पसंद करता हूँ। वाराणसी के थे, बहुत अच्छे कवि थे। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है बल्कि रोटियों से खेलता है। उनको भी पसंद करता हूँ। अमिताभ बच्चन जी को भी पसंद करता हूँ। उनके गांव भी गया था और उनके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई भी किया। उनको भी पसंद करता हूँ बहुत से मामले में। अमिताभ बच्चन के खिलाफ आप क्यों लड़ाई पे आ गए? उन्होंने एक प्रचार किया था यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। तो हमने आरटीआई लगाया था, आरटीआई का जवाब नहीं आया। फिर मामला गया राज्य सूचना आयोग में, फिर उच्च न्यायालय, तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय, जहां हमने अपनी बहस अपने किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में। के.जी. बालाकृष्णन, आर.वी. रविंद्रन, एम.के. शर्मा हुआ। वहां से अब आप अगला सवाल होगा हुआ क्या उसमें, तो वहां से हमारा मामला खारिज हुआ, वह जीते। लेकिन उन्होंने कहा अब हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के कानून का एहसास कराना था कि बच्चन साहब आप कानून से ऊपर नहीं है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अभी इनका जो क्रिकेटर है पंत साहब, ऋषभ पंत जी ठीक हो गए, राष्ट्र की धरोहर है। सीमा तोड़ करके भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया, राज्यसभा में भेजा गया। कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको डिप्टी एसपी बनाया गया, हरिभजन सिंह और तमाम लोगों को। तो इतनी उदारता सरकार बरत रही है, हाथों हाथ लोग लिए हैं, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सीट बेल्ट लगाएंगे, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप 100 से अधिक अपनी गाड़ी नहीं दौड़ाएंगे। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल रही है। तो मैंने कल ही हरिद्वार के एसएसपी, उत्तराखंड के डीजीपी और जो थाना है वहाँ का स्थानीय, उनको हमने उनके सरकारी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया कि कम से कम इनकी गाड़ी का चालान करिए। ऐसे थोड़ी चलेगा, कानून का राज है और वो करेंगे भी। हम उनसे पूछेंगे किया क्या आपने, या भी पूछेंगे। डर नहीं लगता आपको? डर क्या है, किस बात का डर है? मनुष्य का जीवन परमात्मा ने दिया है, किस बात का डर? डरपोकों लोग हैं जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं, बहुत कमजोर हैं। लड़के एहसास करिएगा, बहुत कमजोर हैं। बशर्ते बाबू एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ठीक होकर के लड़ाई होगी। हम गंदे होकर के यह लड़ाई नहीं लड़ सकते, बस एक बात है, मोटा मोटा यही जान लीजिए। और घर में बैठ करके लड़ाई नहीं होगी, निकलना तो पड़ेगा ही। फिर जोर दे कह रहा हूं, और सामान्य लोगों ने ही लड़ाई लड़ करके, जिनके आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, चाहे बहन जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी पर जो चल रहा हो, चाहे अन्य लोगों पर, चाहे बाबा जो जेल में आसाराम गए हों, सब कमजोर लोगों ने लड़ाई लड़ा है। चाहे गृह राज्य मंत्री थे चिन्मयानंद स्वामी, सब कमजोर लोगों ने लड़ाई लड़ा है। कोई धन्ना सेठ लड़ाई लड़ने नहीं गया है,
सब लड़ाई कमजोर लोगों ने लड़ करके और ऐसी की तैसी किया है। जिस तोमर की बात कर रहा हूं, किसने लड़ाई लड़के किया है? लटक करके वह लड़की और उसका चाचा कई लोगों को मार डाले। ये सब सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रहता तो बाबा अभी भी पालते, प्रदेश वाले बाबा अभी भी पालते, उनको खाद पानी देते। समझ रहे हैं ना? तो सब लड़ाई कमजोर लोगों ने लड़ा है, कोई बड़ी लड़ाई और बड़े लोगों ने नहीं लड़ा है। पूरे भारत भ्रमण करते हैं, सबसे जुड़ाव है, और जहाँ तक कि आपका स्वभाव है, कई लोग मिलते जुलते होंगे। 2024 किस निगाह से देखते हैं? मुझे इसका आकलन नहीं है। मेरा यह मानना है कि अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए, किसी दल के हों, निर्दल भी अगर है, अगर अच्छा है तो उसको वोट देना चाहिए। कुत्ते की पूंछ में वह बांध दें कमल का फूल और यह साइकिल बांध दें और वह हाथी बांध दें, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा यह सुनिश्चित मत है। नहीं तो अच्छे लोगों का मनोबल गिरेगा, और अच्छे लोगों का मनोबल गिरना देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप? कोई कमजोर, कोई गरीब का बेटा जाएगा सदन में? सब धन पशु जाएंगे। फिर मैं कह रहा हूं, आपकी दाढ़ी देख करके लोग वोट देंगे। आप जिसको चाहेंगे जितवा देंगे। उसके बाद भी गुंडा, तस्कर, माफिया, मवाली, ऐसे लोगों की जरूरत है क्या? आप नजीर पेश करते कुछ लोगों को भेज करके। यह लोग नहीं करेंगे। इसलिए 2024 में क्या होगा, किसका होगा, इस पर मैं दिमाग नहीं लड़ाता है। बस इतना ही कहना है कि अच्छे लोगों को वोट देना है। हो जाएगा तो कुछ न कुछ करेगा। हिंदू राष्ट्र भारत, देखिए, एक लोकतांत्रिक देश है और सभी लोग इस देश में हैं। ठीक है, हम ये बताइए, हम कुएं के मेढक हैं क्या? व्यापक सोच है, व्यापक सोच रखना है। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं, लेकिन हम कट्टर हिंदू और मारपीट वाले हिंदू नहीं हैं कि भैया अन्य लोगों को हम नहीं रहने देंगे देश में। ये कहां से आ गए? सबको अधिकार है इस देश में रहने का। लोकतंत्र बड़ा मेहनत से मिला है। तमाम देश अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र कायम नहीं हुआ है। और बहुत देश अभी ऐसे हैं जहां 20-25 साल पहले लोकतंत्र कायम हुआ है। अपना हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उसी का देख लीजिए कैसे कैसे तख्ता पलट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो लोकतंत्र बहुत मेहनत से मिला है, और लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए सभी का अधिकार है, सभी लोग रहे। हिंदू हैं तो हम गर्व से कहें हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं तो हमको गर्व से कहना चाहिए हम ब्राह्मण हैं, और चमार हैं। अब आपको विदेश ले चलता हूं। 8 पीढ़ियां पहले गए थे लोग, 140 साल पहले लगभग गए थे लोग यहाँ से विदेश में, और उनको ले जाया गया कि श्री राम देश है कह करके। ठीक है, सूरीनाम को श्री राम देश बताया गया कि श्री राम देश है, और चलिए वहाँ से फिर आ जाना है। कई महीने लग गए थे पानी की जहाज से जाने में, और लोग, बहुत से लोग मर गए, बहुत प्रसय हुआ महिलाओं को। कुछ ऐसे, कुछ लौट के आ भी गए, कुछ रह गए। लोकतंत्र कायम हुआ, और आज प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बातचीत हमारी होती है। बहुत से लोगों के फोन आते हैं, तरसते हैं लोग अपनी मातृभूमि के लिए, कहते हैं साहब। तो अब चलिए मूल बात बता रहा हूं। वहां जैसे मान लीजिए कल्लू थे, कल्लू चले गए। अब कल्लू की 7वीं पीढ़ी है, 6वीं पीढ़ी है। अब वो लोग क्या करते हैं कि अनिल कल्लू, सुनील कल्लू, बुधिराम कल्लू, रामराज कल्लू, नाम तो है लेकिन अपने पूर्वज का नाम गर्व से कहते हैं कि भैया हम चमार रहली वहां का। भोजपुरी में भी बात करते हैं, भैया हम चमार रहली, भैया हम वहां का अहीर रहली, भैया हम दुसाध रहली, भैया हम ब्राह्मण रहली। तो उस पर उनको गर्व है। तो इस तरह से हमको छोटी मानसिकता में नहीं है। जिस जात में हमने जन्म लिया उस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन यह नहीं है कि हम दूसरे का विनाश करने की सोचें और उनको तहस नहस करें। ऐसी सोच नहीं करना है। विवाह की क्या कहानी थी आपके? विवाह की कहानी थी, तिलकहरू 1-2 आए, लौट गए, कुछ भड़क के चले गए। ठीक है, पहलवानी करता था, एक आध जगह तय था, वो लोग चले गए बेचारे। देख करके सब कुछ ठीक ठाक था। हमारे दादाजी को लगा कि शादी वादी अभी बाजार ठीक है, मान सम्मान बना हुआ है, शादी कर देना चाहिए। तो शादी हो गई। उस समय देखा देखी का प्रचलन नहीं था। श्रीमती जी हमारी अच्छी हैं। अच्छी का मतलब यह है कि हमारे दुख सुख में सहभागी हैं, और एक तरह से प्रशस्ति जैसे वह करना चाहिए। हमेशा मनोबल बढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाती हैं। बच्चे लोग भी ठीक हैं, परिवार अच्छा है।
कभी हमारे कभी कभी ये नहीं शिकायत रही है कि इतने सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, घूमते रहते हैं पूरे भारत में? थी, कभी कभार थी, जैसे रक्तदान करके आया तो पहली बार बहुत नाराज हुई कि लगा कि सब खून निकल गया और यह कमजोर हो जाएंगे। तो 51 बार हमने रक्तदान किया। तो अब रक्तदान करके आते थे तो पूछती थी कि मरीज की हालत कैसी है, कैसा है। तो सब अच्छा है, अच्छा रहा है। मतलब आपने उनको बदल दिया? नहीं, बदल नहीं दिया, ठीक थी पहले से ही, हम क्या बदलेंगे। तो धन्यवाद दे रहे हैं वार्ता हिंदी की तरफ से? क्यों नहीं, हम धन्यवाद अब कैसे क्या करेंगे। धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ कि बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, पूरा परिवार अच्छा है हमारा, बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं, बच्चों से लेकर के सब अच्छे हैं। भाई साहब अच्छे हैं, हमारी भाभी जी अच्छी हैं और बच्चे अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। हमने अपने बेटे से कहा कि दिनकर नाम है, हमने कहा कि भूषण लगाओ, नहीं लगाया। हमने फिर कहा कि क्यों नहीं लगाते हो, लगाओ, हो सकता है हमारा यह रहा हो कि ठीक है, नाम का कुछ इसको लाभ मिलेगा। जैसे चंद्रशेखर के लड़के हैं, चंद्रशेखर जी के नीरज शेखर लगाते हैं लोग, और जैसे हमने भी लगाया पिताजी का, तो हमारा तो पिताजी आराध्य थे, तो ब्रजभूषण मार्कंडेय हमने चैनल का नाम रखा। तो मैंने कई बार कहा तो उसने नहीं किया, तो हमने उसकी मम्मी से कहा कि क्यों नहीं लगाता है यार, टाइटल उटिल हटा देना चाहिए, जैसे दुबे और या ठीक है लगाए, अच्छा नाम भी लगेगा। तो कह रहा है कि कोई ज़रूरी है कि हम लगाएंगे, हम अपने से नहीं करेंगे। तो हमने कहा ये अच्छी सोच है, हमारी गलती थी, ठीक है। अब उसी में प्राची लगाती हैं, प्राची भूषण, हमने कहा भी नहीं, तो प्राची का चैनल है प्राची भूषण, लगाती हैं। मतलब आपने प्रमोशन कर दिया आज? नहीं, प्रमोशन नहीं, बता दिया, पूछे हो तब बताए, हम ऐसे क्यों बताने जाते। प्राची मेहनत कर रही हैं अपने ढंग से, और अपने मेहनत का उनको मेहनत करेंगी, पसीना बहाएंगी, तो उससे जो खुशी मिलेगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन में कभी मैं प्रमोशन करूंगा तो उसकी वह खुशी नहीं मिलेगी। जीवन में कभी रोए हैं आप? बहुत बार रोया हूँ। सबसे ज्यादा कब रोए हैं? कभी कभार अकेले रो लेता हूँ, पिताजी जैसे गए हैं तो मैं लायक पुत्रों में अपने आप को नहीं गिनता हूँ, मैं सेवा नहीं कर पाया। कभी कभार वह करने भी नहीं दिए, पैर दबाने नहीं देते थे, अरे नहीं रहने दो रहने दो। एक दो बार नहलाया, 2-4 बार 5 बार, तो अभी दिखाया कि नहला रहा हूँ, लेकिन उस नहलाने में भी हमने बताया कि नहलाने नहीं देते हैं, पैर दबाने नहीं देते हैं। लेकिन बहुत कभी कभी आता है कि हम कुछ कर नहीं पाए, हम अच्छी संतान में हम शुमार नहीं हैं, माता जी के लिए भी हम नहीं कर पाए। तो यह सब सोच करके कभी कभी होता है। बहुत बार रोए हैं, दूसरे का दुख दर्द देख करके भी रुलाई आती है, कठोर भी हूँ लेकिन रुलाई आती है, रोता हूँ, और रुलाई आती है तो खूब रोना चाहिए, खूब भड़ास निकाल लेना चाहिए, अकेले कोठरी बंद करके और खूब रोना चाहिए, उसके बाद आदमी हल्का होगा। नहीं तो फिर वह जो है वह खून में जाएगा, उसको दबाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं रोकता नहीं हूँ। आखिरी बार पीटे कब गए आप? पिताजी कभी कभार मारे हैं, और हमको लग रहा है कि 8वीं से पहले ही पीटा गया हूँ, उसके बाद नहीं। कभी पुलिस का डंडा कभी? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कई पुलिस ऑफिसर्स को उनके ही जेल में बंद कराने का काम, कई अधिकारियों को जो उनके कर्म का फल दिलाने का काम, तो कभी ऐसा कुछ प्रेशर गैंग ने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं काम किया? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आदमी अपने शुद्धता रखेगा तो कोई आएगा नहीं। आज भी कह रहा हूँ ना, हम तो दहाड़ के करते हैं, अच्छा अगर होता है तो उसकी प्रशस्ति भी करता हूँ, और बुरा है तो शासन देखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता है। इतने लोग देख रहे हैं, इतने देश में देखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देख रहे हैं। तो हमारी कोई कमजोरी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है इस मामले में। अब अलग बात है कि भैया किसी महिला को खड़ा करके और कर दीजिए, किसी दलित वर्ग को लगा करके हरिजन नाम समन करवा दीजिए, कहीं कुछ करवा दीजिए, तो वह तो मैं नहीं कर सकता। ऐसे खोज करके चाहे जैसे भी खोजेंगे कोई कमजोरी नहीं मिलेगी। अपने किसी भी गेस्ट से हम जो है एक युवाओं के लिए संदेश लेते हैं किसी भी इंटरव्यू में, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, देश हमारा है और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सद ग्रंथन गावा। एक चीज तो यह है कि मनुष्य का जीवन मिला है तो देश के लिए, और एक चीज और है, एक चीज इस बार मैं जाना हूं कि यह शरीर राष्ट्र का है,
मैं इस बात को नहीं जानता था। और वेद से भी पहले यह बात, वकील साहब, यह वेद से भी पहले यह बात छन करके आ गई थी कि यह शरीर राष्ट्र का है। केवल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की नहीं। हम बोल लेते हैं जिम्मेदारी है, बोल लेते हैं, भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। यही जिम्मेदारी संत महात्माओं की है, यही जिम्मेदारी आम आदमी की है, और जिम्मेदारी हम लोग हम ही नहीं निभा पा रहे हैं जिस तरह से निभाना चाहिए। ये सब तो आधा नौटंकी है साहब कि ये कर दिया, वह कर दिया, वह कर दिया। कर क्या दिया, क्या सुधार हुआ? ठीक है, तो यह पहली बात यह है कि देश हमारा है और देश के लिए जन्म हुआ है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं संविधान में, तो उसका पालन करना है और देश को आगे ले जाना है। नहीं तो प्रकृति माफ नहीं करेगी और अपने ही बच्चे माफ नहीं करेंगे, लांछित पूर्वज के रूप में हम गिने जाएंगे। एज ए यूट्यूबर, इस वार्ता हिंदी चैनल को क्या सजेशन आपका रहेगा? क्या गलत कर रहा है वार्ता हिंदी, क्या सही कर रहा है, क्या और अच्छा करना चाहिए? यह वार्ता हिंदी ही जानेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। क्या आदमी अपने जानता है, कोई किसको क्या बताएगा? कोई जान भी नहीं तुम्हारे भीतर क्या उमड़ घुमड़ रहा है, कौन जानेगा? तो आप जानते हो इसको। तो जो कमियां हैं उसको हटा करके अच्छा करना है, और लंबी दूरी तक वही जाएंगे जो अच्छा करेंगे। छोटी मोटी दौड़ तो बहुत लोग लगा लेते हैं और कभी लगेगा कि कौन बढ़ गया, कौन घट गया, लेकिन अगर बेहतर करना है और देश के लिए करना है तो आदमी अपनी कमी अपने जानता है। सजेशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। क्या सजेशन देंगे हम क्या सजेशन देंगे? आप अपनी कमी आपने जानते हो, क्या कमी है, क्या गलती है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तो उसको देख करके और फिर अच्छा, हाँ, डायरी लिखना चाहिए। मैं डायरी लिखता हूँ, 10-12 साल हो गए, और डायरी में अगर कोई दिक्कत हुई है, कोई अगर गलती हुई है तो उसको भी लिख देता हूँ, गलती हुई है तो माफ़ी भी मांग लेता हूँ। तो यह सब है, क्षमा करना सीख रहा हूँ। कोई गुरु रहा? क्या कोई गुरु रहा आपका? नहीं, गुरु टुकड़े टुकड़े में है। ठेला वाला भी गुरु हो सकता है, और माटी फेंकने वाला भी गुरु हो सकता है, बकरी चराने वाला भी गुरु हो सकता है। तो टुकड़े टुकड़े में मैंने गुरु बनाया है, बहुत से लोगों से सीखा है, सीखता हूँ, और हर आदमी के पास कुछ न कुछ सिखाने के लिए है, आपको सिखा सकता है। ऐसे ही है। तो अभी तक की हुई बातचीत में आपको लगता है कि इस चैनल को लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए? आप बेहतर करेंगे तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। हम तो कभी नहीं कहे कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं तो अभी किसी वीडियो में नहीं कहा। ठीक है, बेल आइकन दबाइए, नहीं कह पाता हूँ, भूल जाता हूँ। वीडियो के अंत में नमस्कार जरूर करता हूँ, शुरू में तो विषय पर ही केंद्रित रहता हूँ। तो आप अच्छा करेंगे तो लोग करेंगे ही। किसी के लिए उनका स्नेह स्रोत सूखेगा नहीं, सबके लिए लोगों ने किया है। हम देश की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अच्छा किया हो, बेहतर किया हो और लोगों ने साथ न दिया हो। आप अच्छा करेंगे, लोग साथ देंगे। चलिए, आपका वार्ता हिंदी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना, मंगल कामना, सादर आभार। जैसा कि आप सभी ने देखा कि वैसे तो बात और व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्तित्व से इस प्रकार की बातचीत संभव नहीं है कि एक रात में, एक दिन में, एक महीने में ख़त्म हो जाए। अगली बार हम जब फिर पहुंचते हैं आपके यहाँ, जब कभी समय मिलेगा, तो कई प्रश्न आप लोग जो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, वो भी कई प्रश्न हमारे जो हम गुरुजी के पास पहुंचेंगे, हम गुरुजी कह रहे हैं, आप भले न मानिए हमको, लेकिन हम गुरुजी के पास जब भी पहुंचेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिल जाएगा। कई प्रश्न ऐसे थे जिनके जवाब आपको मिल गए हैं। वार्ता हिंदी के साथ बने रहिए, जल्द ही हम एक नए पर्सनालिटी से आपको जरूर रूबरू करवाएंगे।